प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस और जलाली नाम में मैं आज शाम आप सबको सलाम पेश करता हूं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अबदी और उसका प्यार निराला है। खुदावंद की वफादारी पुश्त दर पुश्त है और वो हमारी जिंदगी में हमेशा मौजज़ात करता है। मेरे अजीजों, आज शाम गवाही लाइव ब्रॉडकास्ट में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, वेलकम करता हूं और मैं आप सब से ये कहना चाहता हूं, आज का एपिसोड हम खास तौर पर आप सब के लिए दुआ करने में और आपके लिए शफायत करने में गुजारेंगे। सो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें, बिलखुसूस उन लोगों से जो खुदावन से दूर हैं, उन लोगों से जो बीमार हैं, कमजोर हैं, किसी ना किसी जिस्मानी या रूहानी आर्जे में मुब्तला हैं। मैंने आपको ये कहा कि ना सिर्फ लोग आज जिस्मानी तौर पर बीमार हैं बल्कि लोग रूहानी तौर पर भी बीमार हैं और ये रूहानी बीमार होना दर हकीकत मसीह से दूर होना है। इंसान और इंसान की अपनी ख्वाहिशों में फंस जाना है, मसीह से ज्यादा अपनी ख्वाहिशात और खुदा से ज्यादा दुनिया की फिक्र करनी है। और इस आर्जे में भी आज दुनिया के बहुत सारे लोग मुब्तला हैं। सो आज जरूर मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ मिलकर, खुदा के खादम के साथ मिलकर, जो आज खुदा का कलाम शेयर करने वाले हैं, हम उनके साथ मिलकर आज इस एपिसोड को हम शेयर करें। जरूर देखें, जुड़े रहें ताकि हम खुदा के कलाम से बरकत पाएं। पास्टर कीथ हडसन हमारे साथ मौजूद हैं और पास्टर कीथ हडसन को खुदा ने बरकत दी है। अपना कलाम खुदा ने अपने बंदे के मुंह में डाला है और गुजरे दिनों में जब पास्टर साहब खुदा का कलाम शेयर कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने ये गवाहियां दी कि उनके वो जिस्मानी तौर पर कमजोर थे, बीमार थे और उनकी जिंदगी में खानदान में मसाइल थे, लेकिन जब दुआ की गई रूहुल कुद्स की कुदरत आ ठहरी और रूहुल कुद्स की कुदरत से खुदा ने मौजज़ात कर दिए। हालेलुया। आज शाम भी मेरा ईमान है कि यीशु मौजज़ात करेगा, यीशु अपनी कुदरत को जाहिर करेगा और खुदावंद अपने खादम के वसीला से हम सबों को बरकत देगा। सो आज शाम हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं आप सब के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूं। तमाम गवाही टेलीविजन के व्यूअर्स के लिए जो इस पेज को जिन्होंने लाइक किया है, जो इसे शेयर करते हैं, मैं आप सब के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं और मेरी ये दुआ है यीशु मसीह आपको बरकत दे। मेरी ये दुआ है खुदा का हाथ आप पर बड़ा रहे और मेरी ये दुआ है आप रूहुल कुद्स की कुदरत और उसके जोर में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम पास्टर कीथ। आई एम सो grateful for your time and for your love, and also we are grateful for the presence of the Holy Spirit that carry in your life, that is delivering people from the darkness, is setting people free, those are suffering. And I believe only Holy Spirit can do that. Limit of distance. Even while you pray from America, people are healed, in Pakistan and some of the other nations, those who watch our broadcast, not only here on the social media, but later when we broadcast this program on our television, many people, heal and they has been delivered. Before I begin this, I just want you, thank you, Pastor Keith, for your love, for your heart to share the good news of Jesus Christ in the nation of Pakistan, as well as I would like to thank all the Church of Consuming Fire Church for your love and your generosity to share your kind support during the COVID-19
with the Christians in Pakistan. And I just want to say that because of your support, lot of people, they are still alive. Lot of people, those who struggling in different ways, now they have enough. And I just want to say thank you. And thank you, Sister Bernadette, and all your family. And welcome to the show. Hallelujah. So Yes. it's a kind of every week we are coming together, and Yes. it's became a blessing for our viewers around the world. Yes. I'm just so excited for always connecting with you, whether on the phone and just being with you, and in the areas of that we're in now, because I truly believe that the believers need, as believers, we need to stick together across the world. All Amen. believers coming out. We're one in Christ, and because we're one in Christ, we need to make sure that we are our brother's keeper. That's what the Bible says. And I'm Hallelujah. so grateful for that. And I'm grateful for the Holy Spirit for what he's doing in my life and also in the nation of Pakistan Praise and God. also in your life, in your family's life, because, Hallelujah. we're in a transitioning time. In this time that we're in, we need to be very consecrated to God, very unified in the Word of God, in the mission and the purpose that God has. And the Bible makes this statement. It says, "He will come when the gospel is preached in all the world." Unified in the Word. So I believe that this is an opportunity for all believers to participate in this worldwide gathering of believers in these final days. So I think it's just great. So I'm just happy to be here. Amen, amen, amen. We are so happy we received so wonderful testimonies. A brother, he has been had a typhoid. In the last episode, he shared with us that he had typhoid for over 2 weeks, and the Yeah. fever, was about very high, and he took so many medicines. He went to the doctor, but nothing worked. But he said, I was watching your program, and you and Pastor Keith were praying, and I just believed that, and I received that. Immediately my fever has completely gone from 100. I think he said about 3 or 4, from 100, 3 or 4, and it is reduced about just a normal. So every, Praise God. the warm and everything was gone, and he feel that the burden, brokenness on his body has completely gone, and he feel that I was totally a fresh person, and it is because of the power of the Holy Spirit, Yes. by the prayer. So नाजरीन, मैंने एक भाई की गवाही अभी आपके साथ शेयर की है, जिसको तकरीबन 2 हफ्ते से बहुत तेज बुखार था, और वो समझ रहा था कि ये शायद कोरोना वायरस के सबब से है। जब वो डॉक्टरों के पास गया, उसने कहा ये बुखार तुझे कोरोना के सबब से नहीं है, बल्कि टाइफाइड के सबब से है। और उसी दिन जब हमने उसके लिए दुआ की, पास्टर कीथ हडसन और मैंने मिलकर, उसी दिन खुदा ने उसे छू लिया और उसे शिफा दी। हालेलुया। पास्टर कीथ, Hallelujah. people, they are ready for baptism. They told us that we gave our life to Jesus, and I'm just sharing this good news with you that Yeah. the word we are sharing, Yeah. the word of life we are sharing, it's bearing fruit. The Yeah. lives are changed, and people has been healed. Hallelujah. So Hallelujah. I believe that today's message will be a blessing. नाजरीन, आपके लिए जो आज का कलाम पास्टर कीथ आपके लिए शेयर करने वाले हैं, मैं ईमान रखता हूं आपके लिए बरकत का बायस बनेगा। लेकिन उस कलाम को मैं आपके लिए उर्दू जुबान में तर्जुमा भी करूंगा, ताकि आप उस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। So brother, I will translate the message so everybody can understand, and at the end, we will pray for the sick as well. So आखिर में हम बीमारों के लिए अभी हम खुदा के खादम
आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करेंगे और हम कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। ज़बूर नंबर 107 में लिखा है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उन्हें शिफा बख्शता और उन्हें उनकी हलाकतों से छुड़ाता है। सो कलाम पर तवज्जो करें, क्योंकि कलाम ही आपको रिहाई देगा और आपकी जिंदगी में मौजूदात करेगा। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. We're just glad again to be here, and we're glad for the Holy Spirit and what He is doing in the nation of Pakistan. हालेलुया। And even though we're in this world, the Bible says that we do not belong here. We are actually sitting in heavenly places in हालेलुया। Christ Jesus. And we're just वो हम passing इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं, और बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है कि हम इस जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। हमारा घर आसमान पर है। this world is not our home. ये दुनिया हमारा घर नहीं है। We belong to another kingdom, हम एक दूसरी बादशाहत से ताल्लुक रखते हैं, the kingdom of our Lord Jesus Christ. और ये बादशाहत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है। And because we belong to that kingdom, और चूंकि हम उस बादशाह से ताल्लुक रखते हैं, we represent that kingdom. हम उससे ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए हम उसकी नुमाइंदगी भी करते हैं। We represent him in character and power. हम कुदरत के साथ और किरदार के साथ उस बादशाहत की नुमाइंदगी करते हैं। And we have a mission here. एक हमारे पास एक मकसद है, एक मिशन है। As Jesus had his mission, so do we. जैसे यीशु मसीह एक मिशन लेकर आए, इसी तरह हम भी एक मिशन पर हैं। Jesus came to do 3 things for us. यीशु मसीह इस दुनिया में 3 काम करने के लिए आए। He came in this world to show us kingdom character. वो इसलिए इस दुनिया में आए ताकि बादशाहत का नमूना या किरदार हमें बताएं। He came to show us relationship, to reestablish the relationship back to God. और खुदावंद यीशु मसीह हमें बाप के साथ टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने के लिए आए। And he came to destroy the works of the devil. और वो इसलिए आए ताकि वो अब्लीस के कामों को तबाह करे। हालेलुया। We need to know this is what we need to do. और हमें इस बात को जानना है कि हमें ये करना बहुत जरूरी है। To be whole in Christ means to be like him. और मसीह में कामिल होना का मतलब है मसीह जैसा होना। And character and power and also deed. और वो किरदार में, कुव्वत में और उसके साथ इख्तियार में। This is our mission. ये हमारा मकसद और हमारा मिशन है। And Christ has equipped us with his spirit. और खुदा ने हमें अपने रूह से भरा है To go about to do the work of destroying what the devil is trying to place in the human family. और ताकि हम जाएं और जो शैतान के मंसूबे हैं हम उन्हें तबाह करें, जो वो हमारे लिए और नस्ल इंसानी के लिए रखता है। Now Matthew 1:21 says this. और मत्ती की इंजील के पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा है, And she shall bring forth a son, और लिखा है कि उसके बेटा होगा, and thou shalt call his name Jesus, और वो उसका नाम यीशु रखेंगे, for he shall save his people from their sins. क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। In Matthew 1:21, the word save actually means sozo. और जो मत्ती की इंजील पहले बाब की 21वीं आयत में जो लिखा है निजात देगा, इसके लिए असल जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सोसो। It means to be whole
and well and body, soul, and spirit. इसका मतलब ये है कामिल होना रूह, जान और बदन में। It actually means to be complete and whole. इसका मतलब ये है मुकम्मिल हो जाना या कामिल होना। And so Christ wants us to be whole. खुदावंद मसीह चाहते हैं हम कामिल हों, मुकम्मल हों, Both in body, soul, and spirit. रूह, जान और बदन में। This is God's will for us. ये खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी हमारे लिए है। Once we understand this, जब हम एक दफा इस बात को समझ जाएंगे, then we can begin to walk in this. हम उसी में जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। Faith begins when the ईमान will of God is made known. ईमान उस वक्त पैदा होता है जब लोग कलाम को जाने। Miracles, signs, wonders, and change of character happens when faith is present. और जब मौजज़ात उस वक्त होते हैं जब ईमान मौजूद हो और किरदार उस वक्त बढ़े। In other words, if we believe God's word, दूसरे अल्फाजों में अगर हम खुदा के कलाम का यकीन करें that he wants us to be whole in body, soul, and spirit, कि वो चाहता है कि हम रूह, जान, बदन में मुकम्मिल हो जाएं, our faith in the word of God हमारा ईमान खुदा के कलाम पर will begin to manifest just that. और वो इसी तरह जाहिर होना शुरू हो जाता है। We will begin to change in our minds. हमारी सोच बदलना शुरू हो जाती है। We begin to change in our bodies. हमारे जिस्म में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। And our spirits are renewed. और हमारी रूह जो है उसे नया जन्म मिलता है, नयापन मिलता है। This is the key to the manifestation of God's mighty power यही खुदा के रूहुल कुद्स की कुदरत है in changing us जो हमें तब्दील करती है and making us whole in him. और जो हमें उसमें कामिल बना देती है। We need to understand this is God's will. हमें इस बात को जानना है कि ये खुदा की मर्जी है। God wants to make us whole and complete in him. खुदा हमें कामिल करना चाहता है ताकि हम उसमें कामिल हों। We're supposed to walk like Jesus, talk like Jesus, manifest like Jesus, and destroy the works of the enemy like Jesus. हमें मसीह की तरह जिंदगी गुजारना है, हमें उसकी तरह चलना है, हम उसी तरह हमें बोलना है, हमारी गुफ्तगू मसीह की तरह हो और इससे बढ़कर हमें मसीह की मानंद शैतान के मंसूबों का मुकाबला करना है। This is why we have the Holy Spirit in our life. इसीलिए खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में है। He empowers us to change. वो हमें कुव्वत देता है ताकि हम तब्दीली लाएं। He empowers us to be whole. वो हमें इसलिए कुव्वत देता है ताकि हम मुकम्मल हों, कामिल हों। And he empowers us to be complete. और वो हमें मुकम्मल करना चाहता है। The work of the Holy Spirit is to complete us. खुदा के पाक रूह का काम ये है कि वो हमारे साथ मिलकर दुआ करे। God's power is with all of us who receive Christ in our life. खुदा की कुव्वत हर उस शख्स के साथ है जो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे देता है। If we trust and believe in his word, अगर हम उसके कलाम पर यकीन करेंगे, change will begin to happen right now. उसी घड़ी हमारी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। God's word खुदा का कलाम is full of power. वो कुव्वत से भरा हुआ है। हालेलुया। No word from God is void of power.
खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम का एक लफ्ज भी कुदरत से खाली नहीं है। And I want to read Acts chapter 10, verse number 38. और मैं आपके लिए अमाल की किताब उसका बाब नंबर 10 और उसकी आयत नंबर 38 पढ़ना चाहता हूं। This is the first change that occurs in us. और ये पहली तब्दीली है जो हमारे अंदर आई। Okay. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. अमाल की किताब उसका 10वां बाब और आयत नंबर 38 में लिखा है, खुदा ने यस्सु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सब को जो अब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। आमीन। God's power खुदा की कुदरत supernaturally माफौकल फितरत तौर पर cures us. वो हमें शिफा बख्शती है। That word healing in that scripture इस आयत में जो लफ्ज शिफा इस्तेमाल हुआ है means a supernatural cure has been applied to our soul, our body, and our mind. और उसका मतलब यह है एक ऐसी इलाही दवा हमारी रूह, हमारी जान और हमारे बदन पर लगा दी गई है ताकि हम शिफा पाएं। If we're going to be complete in Christ, अगर हम मसीह में कामिल होना चाहते हैं, Jesus, यीशु through his spirit, अपनी रूहुल कुद्स के वसीला से is going to have to supernaturally touch us. वो माफौकल फितरत तौर पर हमें छुएगा। हालेलुया। He's going to have to give us that cure वो हमें शिफा देगा for us to be complete. ताकि हम मुकम्मल हो जाएं। So the power of the Holy Ghost और रूहुल कुद्स की कुदरत के सबब से empowers us, जो हमें कुव्वत दे देता है gives us that supernatural cure. और ये माफौकल फितरत शिफा हमारे बदनों में आ जाती है So we can think right, ताकि हम अच्छा सोचें act right, और हम ठीक काम करें talk right, और ठीक बोलें and manifest like our Heavenly Father. और उस तरह से काम करें जैसे हमारा आसमानी बाप करता है। हालेलुया। We walk in the supernatural as a lifestyle. हम माफौकल फितरत जिंदगी में हर रोज बढ़ते जाएं, यह हमारी जिंदगी का वतीरा बन जाए। We begin to reflect the Christ in us. हमारी जिंदगी से मसीह नजर आए, We begin to move like him, हम मसीह की तरह चलें, talk like him, यस्सु की तरह बोलें and to begin to destroy the works of the enemy on people's lives. और जो इंसानों की जिंदगियों में शैतान ने कब्जा कर रखा है, मसीह की तरह हम अब्लीस के कामों को मार भगाएं। When Christ came, जब यीशु मसीह आए, he destroyed the works of the enemy in people's lives. खुदावंद यीशु ने इंसानों के अंदर शैतान के कामों को तबाह कर दिया। When he rose from the dead जब वो मुर्दों में से जिंदा हो गए and went to be with the Father, और आसमानी बाप के पास चले गए, he sent back the Holy Ghost उन्होंने रूहुल कुद्स को भेजा that empowers us. जो हमें कुव्वत देता है। Now we have the mission अब हमारे पास एक मिशन है to destroy the works of the enemy. कि हम भी शैतान के कामों को तबाह करें। This is why इसीलिए that Christ came, मसीह खुदावंद इस जमीन पर आए that we could be complete in him ताकि हम उसमें कामिल हो जाएं and destroy everything that's not like him in our lives. और जो कुछ हमारी जिंदगी में मसीह का सा नहीं है, हम उसे
अपनी जिंदगी से अलग कर दें। Christ has empowered us. खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कुव्वत से भरा है। It doesn't matter what walk of life we're in. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम जिंदगी के किस शोभा से ताल्लुक रखते हैं। Christ has redeemed us मसीह ने हमें छुटकारा दिया है from the hands of the enemy और शैतान के हाथों से हमें छुड़ा लिया है and the effects of the enemy. और अब्लीस के बंधनों से छुड़ा लिया है। हालेलुया। So the Holy Spirit that is in us क्योंकि जो पाक रूह हमारी जिंदगी में है is doing two works. वो दो काम हमारी जिंदगी में कर रहा है। And if you hear the word of the Lord, अगर आप खुदा के कलाम को सुने, he's going to start working on us right now. वो इसी घड़ी आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। Whatever's wrong, he'll make it right. जो कुछ गलत है वो उसे ठीक कर देगा। Whatever's not complete, he'll complete it. जहां कहीं अधूरापन है वो उसे मुकम्मल कर देगा, So that we can represent the kingdom of God. ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत की नुमाइंदगी करें So we can destroy the works of the enemy. और हम शैतान के कामों को तबाह करें। Destroy sickness in people's lives. और जब लोगों की जिंदगी में बीमारियां हैं हम उसे तबाह करें। Destroy the works of the enemy in people's lives. और जो लोगों की जिंदगी में बीमारियां हैं हम उसे तबाह करें। Cast out the devils and the influence of the devil in people's lives. और वो लोग जो बदरूहों के कब्जे में हैं, बदरू गिरफ्ता हैं, हम उन्हें यीशु मसीह के नाम से आजाद करें। And let them see and feel the true love of God. और वो मसीह के की हकीकी मोहब्बत का और खुदा की हकीकी मोहब्बत का तजर्बा करें, अपनी जिंदगी में उसे देखें। The Bible says God is love. बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा मोहब्बत है। And if God is love, अगर खुदा मोहब्बत है, it means that we are complete in love. इसका मतलब यह है कि हम उसकी मोहब्बत में कामिल हैं। This means we have to love like he loves. हमें इसका मतलब यह है हमें उस तौर से मोहब्बत करनी है जैसे वो हमसे करता है। And the love of God खुदा की मोहब्बत gives us a supernatural cure for any type of sickness, disease, or oppression. हर तरह की बीमारी, बंधन और पस्ती से खुदा का पाक रूह हमें छुड़ाता और शिफा बख्शता है। The two works of the Holy Spirit. और रूहुल कुद्स के दो कामों का मैं जिक्र करूंगा। The first work is to change our character, पहला काम कि वो हमारे किरदार को बदलता है, to make us whole like him in character. जैसे मसीह अपने किरदार में कामिल है, वो चाहता है कि उसके लोग भी कामिल बने। Which means we can still love our enemies. इसका मतलब यह है कि हम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करें। We can be like God and love those that even hate us. हम खुदावंद की मानद बनकर अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रख सकते हैं And learn how to forgive. और ये सीखते हैं कि मुआफ कैसे करना है। Forgiveness heals. और मुआफ करें, जब हम मुआफ करते हैं इससे हमें शिफा मिलती है। There was a young lady एक नौजवान खातून थी that had arthritis in her body. जिसके बदन में एथराइटिस यानी कि हड्डियों की दर्द की बीमारी थी या जोड़ों की दर्द, And she had not forgiven. और उसने किसी को मुआफ नहीं किया था। Somebody had did something horrible to her. किसी ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया और उस बहन ने उसे माफ ना किया। And arthritis began to eat away at her arms, और on her shoulder. उसके शोल्डर, उसके बाजुओं पर, कंधों पर बड़ा बोझ और दर्द थी। But the Holy Spirit लेकिन पाक रूह revealed to her. उस रूल को उसने उस पर जाहिर किया। And when he revealed it to her and told her she needed to forgive, और रूहुल कुद्स ने जाहिर किया कि तुझे उस शख्स को मुआफ करना है, instantaneously उसी घड़ी
The arthritis left her body. और वो जो एथराइटिस की बीमारी थी उसके बदन को छोड़ गई। हालेलुया, Hallelujah. There was हालेलुया। another young lady in Toronto. एक और नौजवान बहन है जो टोरंटो में रहती है। I was ministering there at a church. मैं उस कलीसिया में कलाम सुना रहा था। She had several problems with her back. उसकी कमर पर कोई मसला था, तकलीफ थी। She had a problem in her knee. और उसके जोड़ों में भी दर्द था। And her leg was short. और उसकी जो टांग थी वो थोड़ी सी छोटी थी। She was asked if she had any issues in her life with someone else. और उससे पूछा गया कि क्या किसी के साथ तेरा कोई मसला तो नहीं है? She initially said no. और शुरू में कहने के नहीं मेरा किसी ना कोई मसला नहीं, मैं तो बहुत ठीक हूं। But as we begin to continue to ask her as the Holy Spirit directed us. और जैसे पाक रूह ने हमारी हिदायत की कि इससे पूछो, और हमने उससे मजीद पूछना शुरू किया। And this was amazing. और ये बड़ा हैरान कुन था। She finally said, बिल आखिर उसने ये कहा, she had a problem and she had something against her sister. और उसे अपनी बहन के साथ कोई मसला था। Immediately when she forgave her sister, जिसी लम्हा उसने अपनी बहन को माफ किया, the pain left her body. और दर्द उसके बदन से चली गई। And her leg grew out right before our eyes. और जो उसकी टांग छोटी थी उसकी And she was completely whole. के तौर पर वो पहले जैसी हो गई, या वो बढ़ गई, और जैसे उसकी पहली टांग थी वो छोटी टांग दूसरी टांग के बिल्कुल बराबर हो गई। हालेलुया, वाओ, प्रेज गॉड। 2 years ago, 2 साल पहले की बात है। that happened. ये 2 साल पहले का वाकया है। And the pastor just said, और पादरी साहब ने कहा, just told me, उन्होंने मुझे बताया, she's still doing good. वो अभी भी बिल्कुल ठीक है। Praise हालेलुया, God. praise the Lord, praise the Lord, thank you Jesus। So the power of the Holy Spirit सो खुदा के पाक रूह की कुव्वत to make us whole and complete. जो हमें कामिल बना देती है, हमें मुकम्मल करती है। We must forgive and be like God. हमें माफ करना है और खुदावंद का सा मिजाज रखना है, In character. और उसकी तरह का किरदार हमारे अंदर हो। So those of you out there, जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, if there's anybody that you need to forgive, किसी ऐसे शख्स को जिसे आपने माफ नहीं किया और आपको करना चाहिए, if there's anybody that you need to make it right with, और ऐसा शख्स जिसके साथ आपकी सुलह नहीं है लेकिन आज सुलह का वक्त है। some of the issue may be just forgiving. हो सकता है बहुत सौ का मसला महज दूसरों को माफ करना हो। Once you forgive, जिस घड़ी आप दूसरों को माफ करेंगे, the enemy has no more hold. और शैतान आपको कब्जा में ना रख सकेगा, And the power of God और खुदा की कुदरत will begin to touch your body वो आपके बदन को छू जाएगी, and heal you instantly. और उसी घड़ी आपको शिफा दे देगी। And you'll be whole in Jesus' name. और आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। I tell you now मैं इसी घड़ी आपको ये बता दूं that God is a God that will do it. और खुदा वो है जो ऐसा करने की कुदरत रखता है। I'm going to tell you one more testimony of what God did. मैं एक और गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि खुदा ने कैसा जलाली काम किया। There was an older lady. एक उम्र रसीदा खातून थी। She had a problem in her back. उसकी कमर में कोई मसला था, कोई तकलीफ। She couldn't hear out of one of her ears. और एक कान से वो सुन भी नहीं सकती थी, थोड़ी सी बहरी थी। And she walked with a cane. और वो लाठी के साथ चलती थी या बैसाखी के साथ चलती थी।
She came up to the prayer line वो दुआ के लिए आई and she was asked, did she have anything against anyone? और उससे पूछा गया कि क्या आपके साथ कोई किसी के साथ कोई झगड़ा तो नहीं है? And she said she did. और उसने कहा हाँ, मैं किसी ने लड़ाई की थी है। Well, we took it in order. और हमने तरतीब के साथ उससे लिया। The Holy Spirit touched her ear. और रूहुल कुद्स ने उसके कान को छू लिया। Her ear opened. और उसका कान खुल गया, वो सुनने लगी। The Holy Spirit touched her back. और खुदा के पाक रूह ने उसकी कमर को छू लिया। And she was able to move with no pain. और वो बगैर दर्द के उसने चलना और हिलना जुलना शुरू कर दिया। And the Holy Spirit touched her legs. और रूहुल कुद्स ने उसकी टांगों को छुआ। She got up. और वो खड़ी हो गई। And folded her cane up. और उसने अपनी बैसाखी को दूसरी तरफ फेंक दिया। Put her cane in her purse. और उसने उस बैसाखी को मरोड़ कर अपने पास रख लिया। And began to praise God. और खुदावंद की तारीफ करने लगी। हालेलुया। All because इसका सबब क्या है? क्यों ये हुआ? she forgave. क्योंकि उसने मुआफ किया। God is wonderful. खुदावंद अजीम खुदा है। God is great. खुदावंद जलाली है, अजीम है। Christ died that we can be whole. खुदावंद इसलिए मुए ताकि हम कामिल हो जाएं, सेहतमंद हो। He died that we may be whole in body, soul, and spirit. वो इसलिए उन्होंने अपनी जान दी ताकि हम रूह, जान, बदन में मुकम्मल हों, कामिल हों। To love is to be like God. और उस तरह मोहब्बत रखें जैसे यीशु मसीह ने मोहब्बत की। To love is to be complete in God. और ताकि हमारी मोहब्बत मसीह में कामिल हो जाए। The Bible says, let us have the mind of Christ. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मसीह का सा मिजाज रखो। So I want you to remember, मैं चाहता हूं इस बात को याद रखिए। if you're going through your day, अगर आज अपने दिन से आप गुजर रहे हैं, if you're approaching others, अगर आप दूसरों से मिल रहे हैं, to allow the Holy Spirit रूहुल कुद्स को मौका दें to demonstrate through you कि वो आपके वसीला से काम करे। the character of the kingdom. मसीह की बादशाहत का किरदार आपकी जिंदगियों से नजर आए। The Bible says, कलाम मुकद्दस कहता है, as he is, जैसा वो है so are we in this world. उसी तरह हम भी इस दुनिया में होंगे। हालेलुया। The world is looking for hope. यस दुनिया उम्मीद की तलाश में है। And the only hope is in Christ. और अगर किसी जगह पर उम्मीद है तो वो सिर्फ यीशु मसीह के पास है। The power of God खुदा की कुदरत is inside of you, वो आपके अंदर है, waiting मुंतजिर है to manifest the glory of the kingdom of God. ताकि वो खुदा की बादशाहत के जलाल को जाहिर करे। So if we are like him in this world, सो अगर हम इस दुनिया में मसीह की मानंद होंगे, we are part of the kingdom of God. हम खुदा के बादशाहत का हिस्सा हैं। We show the love of God and destroy the works of the enemy. हम उसकी मोहब्बत को जाहिर करते हैं और अब्लीस के कामों को तबाह करते हैं। And some of you that are watching right now, बहुत सारे लोग इस वक्त में देख रहे हैं, God has begun to work in you. खुदावंद आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। Let him work until it's complete. आओ उसको अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दें। Do the works of Jesus. यीशु मसीह कैसे काम करें? Do the works of the kingdom. बादशाहत के काम करें। Stretch forth your hand अपने हाथ को बढ़ाएं, and heal the sick. अपने हाथ को बढ़ाएं ताकि उसका नाज़ुल हो, And cast the devils out. और बदरूहों को निकालें। But most of all, और इससे बढ़कर ये है,
show the character of being complete by loving others. और मसीह के मिजाज को अपनी जिंदगी में दिखाएं दूसरों के साथ मोहब्बत करके। So the blood of Jesus यीशु मसीह का पाक खून has been shed वो बहाया गया, that we can be complete वो इसलिए बहाया गया ताकि हम उसमें कामिल हों and whole in him. और उसमें हम सेहतमंद हों, कामिल हों। Isaiah says, यसाया नबी के सहीफे में लिखा है, it says he was wounded for our transgressions. लिखा है वो हमारी बदकिरदारियों की खातिर कुचला गया He was wounded for our iniquities. और हमारी ही गुनाह के सबब से, कमजोरियों के सबब से वो घायल किया गया। And the chastisement of our peace was upon him. और हमारी ही खातिर उसके बदन पर सियासत की गई, उसे मारा और कूटा गया। And by his stripes और लिखा है उसके मार खाने से we are healed. हमने शिफा पाई है। The price has been paid for us to be complete and whole in him. हमें कामिल करने के लिए, सेहतमंद करने के लिए, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब देखने के लिए कीमत अदा कर दी गई है और मसीह ने पूरी कीमत अदा की है। हालेलुया। So Christ सो मसीह has made us whole. उसने हमें कामिल कर दिया है। I'm glad मैं खुश हूं that he has transformed and is transforming my life. मैं शुक्रगुजार हूं कि उसने मेरी जिंदगी को तब्दील किया। The kingdom of God is rising खुदावंद की बादशाहत परवान चढ़ रही है in the midst of everything going on. और दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, एक बात खुश आइन है कि खुदा की बादशाहत बढ़ रही है। As he forgave us, we जैसे उसने forgive हमें you. माफ किया है, हम भी दूसरों को माफ करें। Christ has made me whole. मसीह ने मुझे कामिल कर दिया है। हालेलुया। The second part of that, which I don't have time to go over, is that the second part is the dunamis power to destroy the works of the enemy. और जो दूसरा हिस्सा जिसमें आज हम कलाम नहीं कर पाएंगे वो ये है कि डोनामिस पावर जो रूहुल कुद्स की है वो हमें कुव्वत देती है ताकि हम शैतान के कामों को तबाह करें। I believe that we can do that next week, Pastor. You know, the dunamis power can destroy the work of the Lord. नाज़रीन, हम ये बात कर रहे हैं कि गो आज वक्त कम है, लेकिन अगले हफ्ते जो खास प्रोग्राम हम करेंगे वो ये है रूहुल कुद्स की डोनामिस पावर, जो अमाल की किताब दूसरे बाब में है। वहां पर जो लिखा है कि उन पर आग की फटती हुई जुबानें उन पर दिखाई दी, और वो डोनामिस पावर जो है हम उसके बारे में अगले हफ्ते खुदा का कलाम खुदा के कदम से सीखेंगे। Amen. Amen. I just made the announcement for next week. Okay. Yes, yes. We'll talk about dunamis power, and that's the tangible power of the Holy Spirit and how he brings deliverance. ये रूहुल कुद्स की ज़ाहिरी कुव्वत है जब वो आकर हम पर ठहर जाता है और रूहुल कुद्स की कुदरत से मौजज़ात होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। I'm just glad that the Holy Spirit is moving and working and doing great things in the midst of his people. मैं शुक्रगुजार हूं, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। इन हालात में, इन मुश्किलात में खुदा का पाक रूह जिंदगियों को छू रहा है, मौजज़ात कर रहा है, जिंदगियां बदल रही हैं। वो हालात बुरे हैं लेकिन वो सुबह का रोशन सितारा चमक रहा है। हालेलुया। Hallelujah. And so we'll pray right now. अब मैं समझता हूं हम अभी दुआ करेंगे। And so those of you that are watching, जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं and those of you that have any sickness in your body, और जो देख रहे हैं और किसी तरह की भी अगर बीमारी आपके बदन में है,
It doesn't matter what the sickness is. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बीमारी क्या है, God will touch you खुदा आपको छू जाएगा, because his presence is right where you're at. क्योंकि उसकी हुजूरी जहां कहीं आप हैं, उसकी हुजूरी वहां मौजूद है। And God wants to heal you and make you whole. और खुदावंद आपको छूना चाहता है और शिफा देना चाहता है। He wants to make you whole in your mind and your body and your spirit. वो रूह, जान और बदन में आपको छूकर शिफा देना चाहता है। So we're going to pray. सो हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आप खुद बीमार हैं, अपना हाथ अपनी बीमारी की जगह पर रखें। अगर कोई अजीज बीमार है, इस वीडियो को उसके साथ शेयर करें ताकि वो भी दुआ में शामिल हो जाए और खुदा उसकी जिंदगी में मौजज़ा करे। And if there's anybody out there that needs to forgive, अगर कोई ऐसा है जिसे दूसरों को माफ करने की जरूरत है, we're going to ask for forgiveness too. हम ये भी कहेंगे कि दूसरों को माफ कीजिए। Then God is able to touch and make you whole. और फिर खुदा का पाक रूह आपको छू जाएगा और आप उसकी छू जाने से कामिल और सेहतमंद हो जाएंगे। So let's pray. आइए मिलकर दुआ करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। Father, I thank you ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं that we can come boldly before your throne right now. कि हम बड़ी दिलेरी के साथ इसी घड़ी तेरे तख्त के सामने आ सकते हैं। We declare the blood of Jesus right now. हम यस्सु के पाक खून को मांगते हैं। We come, Father, हम तेरे पास आते हैं आसमानी बाप, declaring your name and your blood. खुदावंद हम तेरे पाक खून को और तेरे नाम को पुकारते हैं। The blood of Jesus. यस्सु मसीह का खून। And Father, we acknowledge हम इस बात पर ईमान रखते हैं, that we need forgiveness. खुदावंद हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमें माफी की जरूरत है। And as your word has declared, और जैसे तेरे कलाम ने फरमाया है, we release our forgiveness for those that have done things against us. खुदावंद जिन्होंने हमारे साथ बुरा सलूक भी किया है, हम उन्हें मुआफ करें। We ask you, Lord, to forgive बाप, हम them. तुझसे कहते हैं उन्हें मुआफ कर दे, जिन्होंने हमारा बुरा किया है उन्हें मुआफ कर। We ask that we forgive them. और खुदावंद हम ये दुआ करते हैं, हम भी उन्हें मुआफ करते हैं। And Father, because we forgive, और चूंकि बाप हमने उन्हें मुआफ कर दिया है, you said in your word, तूने अपने कलाम मुकद्दस में फरमाया है you will forgive us. कि तू हमें भी मुआफ कर देगा, जैसे हम उनके गुनाह मुआफ करेंगे, तू हमारे गुनाह मुआफ कर देगा। And we declare the blood of Jesus. खुदावंद हम यस्सु के पाक खून को मांगते हैं। Your word says if we confess our sins, तेरे कलाम में लिखा है जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, that Father, you will forgive us. और लिखा है जब हम इकरार करते हैं तू हमारे गुनाहों को मुआफ करने में सच्चा और आदिल है। And the blood of Jesus यस्सु के खून के सबब से will cleanse us from all unrighteousness. खुदावंद हमें हर तरह की नाराजगी से पाक कर दे। That's what your word says, and we trust it and we believe it. खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, हम इस पर ईमान लाते और इसे कबूल करते हैं। Now, Father, in the name of Jesus, अब ऐ बाप यस्सु मसीह के नाम में we declare our healing right now in our bodies. खुदावंद इन बदनों में शिफा आ जाए। Father, the enemy has nothing on us. खुदावंद शैतान का कोई इख्तियार हम पर नहीं है। We have forgiven. खुदावंद हम उन्हें मुआफ करते हैं। And Father, I declare right now in the name of Jesus, खुदावंद तूने हमें मुआफ कर दिया है और ऐ बाप मैं यस्सु मसीह के नाम में दुआ करता हूं। now touch their bodies right now. खुदावंद इनके बदनों को छू ले। I rebuke sickness and disease. ऐ हर तरह की बीमारी मैं तुझे हुक्म देता हूं। I rebuke fever, हर तरह का बुखार high blood pressure, और खुदावंद ब्लड प्रेशर की ज्यादती, and Lord, I declare right now हर तरह की बीमारी को मैं यस्सु के नाम से हुक्म देता हूं। that the healing power of God
यीशु मसीह की शिफा देने वाली कुदरत is touching their bodies right now. इनके बदनों को छू जाए। Father, weakness in the muscles, खुदावंद अगर पट्ठों में कोई तकलीफ है, I declare strength. I speak strength into their legs खुदावंद now. मैं पट्ठों में कुव्वत को मांगता हूं, दर्द चली जाए। Father, I thank you right now that you're doing it right now. खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू बदनों को छू रहा है, शिफा की नदियां बहना शुरू हो गई हैं। That the healing touch of the Holy Ghost यीशु मसीह की कुदरत छू रही है, is touching their bodies right now. खुदावंद इनके बदनों को छू रही है। And Father, those that have conditions in their bodies खुदावंद जिनके बदन में किसी भी तरह की तकलीफ है, that the doctors have given up, खुदावंद ऐसी तकलीफ जिस पर डॉक्टरों ने भी उन्हें जवाब दे दिया है, we declare healing right now in their bodies. खुदावंद हम इस नामुमकिन सूरत हाल में भी शिफा को मांगते हैं। What the doctors cannot do, जो डॉक्टर नहीं कर सकते, you can do. यीशु तो वो कर सकता है, For your name is above all names. क्योंकि तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है। The name of Jesus. यीशु मसीह का नाम, हालेलुया। I thank you, Lord. ऐ बाप तेरा शुक्र हो, And I give you praise right now. खुदावंद मैं तेरी तारीफ और तमजीद करता हूं। Be healed, be complete in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में शिफा पाओ। And we thank you, Father, for it. ऐ बाप तेरा शुक्र हो, In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के कादर नाम में, आमीन Amen. Amen. आमीन आमीन आमीन। Amen. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूं खुदा के पाक रूह ने आप में से बहुत सारे बहन भाइयों को छुआ है। याद रखिए, रूहुल कुद्स छूता है और बंधनों को हमेशा के लिए तोड़ देता है। अगर आपकी जिंदगी में खुदा ने मौजूदा किया है, जरूर हमसे इस मौजूदे को शेयर करें। अगर आपकी कोई भी दुआ या दरखास्त है, जरूर आप हमें कमेंट उस अपनी दुआ या दरखास्त में अपना नाम लिख सकते हैं या हमें इनबॉक्स कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ करें। Pastor Keith, it was such a powerful service. We believe that soon, the meetings in the churches will open and we will have a praise and worship together, in the midst of this word. So thank you so very much for your time. We are praying for your family. Yes. Sister Bernadette, and you are going through with your eldest sister has slept in the Lord. So we are praying for all the arrangements and things, as well as we will definitely keep praying every time we pray for the church, Yes. for the family, and just convey our love to them. Yes, we will certainly do that. We are Thank you. gratitude that we are so grateful that they are sacrificing a lot, to help their Christian brothers and sisters in this difficult time. Yes. And because of their kind support, people are blessed. They have food at home, and their lives is not at risk. Yes. So, Pastor Keith, and thank you, Consuming Fire Church. I believe that next week we have a topic that we have a dunamis power. So, and we will learn from the Word of God. So, thank you, Pastor, and we will talk. Thank you, Pastor. God bless you. Thank you. जी नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ कि आज हम सबों ने खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाई है। हालेलुया।